हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा फार्माको काइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या हमारा। अगला टॉपिक हमारा आता है फार्माकोथेरापेटिक। अब ये क्या है, ये सब टर्म्स हैं, इसमें हमारे फार्माकोलॉजी में आएंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा कि फार्माकोथेरापेटिक्स क्या होता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। मतलब कि वो क्या, विज्ञान की वो शाखा है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर है, उसको कोई बीमारी है, उसको किसी बीमारी से कैसे बचना है, कैसे उसको क्योर करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर इसके बाद स्टडी करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हम इस पर यूज़ करें तो कि ये बीमारी जो है वो सही हो जाए या उससे व्यक्ति बच सके। तो ये क्या है, वही है इसमें कि अप्लाई करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर इसके बाद कोई भी डिजीज़ है उससे कैसे प्रिवेंट होना है, कैसे उसको क्योर करना है, कैसे बचाना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर क्या है, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग। फिर क्या करते हैं कि वो ड्रग का सिलेक्शन करते हैं कि सबसे अच्छी कौन सी दवा होगी कि जो इस जो बीमारी है इस पे कैसे काम करेगी। तो वो क्या करते हैं, दवाओं का सिलेक्शन करते हैं, या कैसे प्रिवेंट होगा, कैसे वो क्योर करेगा। तो जो मोस्ट सबसे अच्छी दवा होती है उसका वो सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेज ऑफ डिजीज एंड द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द पेशेंट आर द पार्ट ऑफ द फार्माकोथेरापेटिक्स। इसके बाद देखते हैं कि डोज क्या होगा, कितना डोज देना चाहिए, कितना डोज सही है पेशेंट के लिए, या जो बीमारी है हमारी उसके लिए कितना डोज सही हो सकता है, तो उन सब चीज़ों का। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि ये मेडिसिन कोई अगर चला रहे हैं तो महीने भर चलेगा या 10 दिन चलेगा या 6 महीने चलेगा, तो उन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं, देखते हैं। और क्या, स्टेज ऑफ डिजीज़ कि कौन से स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज आपने सुना होगा ना, डिजीजेस होती हैं उसके स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो वो उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब अगर कोई अलग से कोई लक्षण दिख रहा है, कोई अलग से अलग चीज़ें दिख रही हैं पेशेंट के अंदर, तो उन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में फिर वो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन होती हैं, कौन सी मेडिसिन हम दिया जाए कि ये जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके या उसको क्योर किया जा सके। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम फार्माकोथेरापेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसका फार्माकोलॉजिकल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं कि कैसे डिजीज़ हुआ है या कोई भी, तो कैसे उसको हम क्योर करेंगे या कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे उन सब चीज़ों से। उसमें सबसे बेस्ट दवा कौन सी हो सकती है, मेडिसिन का ड्यूरेशन कितना, उसको 15 दिन खिलाना चाहिए, 10 दिन खिलाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का क्या है कि फार्माकोथेरापेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक्स आपने सुना होगा कि मतलब जहरीला होता है। तो कुछ कुछ मेडिसिन होती हैं ऐसे ना, जैसे टॉक्सिक इफेक्ट देती हैं, होता है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भी दवा अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, जहर बन जाता है, तो हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी मेडिसिन होती हैं उसकी टॉक्सिसिटी होती है, कितनी टॉक्सिसिटी है, क्यों इसमें टॉक्सिसिटी आ रही है, तो इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ये क्या है, इसमें हम टॉक्सिकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उसमें जो उसकी पॉइजनस इफेक्ट होती हैं, मतलब जहरीली प्रवृत्ति की जो होती हैं, तो उन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है। और अदर केमिकल्स, मतलब कि जो भी केमिकल्स होते हैं उनमें क्या क्या टॉक्सिसिटी आ रही है, पॉइजनस इफेक्ट आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्या है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, होमिसाइडल। अब क्या, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि होमिसाइडल या एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। विद एम्फेसिस ऑन द डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनस। इसमें क्या करते हैं, पता करते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है उसमें क्यों टॉक्सिसिटी आई है, कैसे उसको प्रिवेंट, अगर टॉक्सिसिटी आ गई है तो कैसे हम उसको प्रिवेंट करें, क्या चीज़ें इसमें ऐड करें कि उसका जो टॉक्सिसिटी है, पॉइजनस है, वो हट जाए। तो इन सब चीज़ों को वो उसमें डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इसमें क्या है, जो भी ड्रग्स होती है उसके एडवर्स इफेक्ट का भी स्टडी किया जाता है, मतलब कि साइड इफेक्ट जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो सिंस द सेम सब्सटेंस कैन बी
ड्रग और द पॉइजनस डिपेंडिंग ऑन द डोज। इसमें क्या होता है, जो भी ऐसे सेम सब्सटेंस होते हैं उसको क्या है, उसके जो ड्रग या पॉइजन होते हैं उसके डोज पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि डोज क्या है, तो आपने सुना होगा ना कि अगर ज़्यादा खाना खा लो तो भी जहर बन जाता है। अगर गोली दवा हमको एक गोली खानी है तो हमारे लिए वो मेडिसिन है, अगर हम उसको हम 10 गोली खा लेते हैं तो क्या है, वो पॉइजन हो जाता है, एक तरह से हार्मफुल हो जाता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो वो वही बताया है कि इसमें क्या, डिपेंडिंग ऑन द डोज, मतलब कि वो डोज पर डिपेंड करता है। अगर हम एक गोली खाते हैं तो वो मेडिसिन का काम करेगा, अगर हम 10 गोली खाते हैं, ओवर डोज कर देते हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए वो क्या है, पॉइजनस हो सकता है, हमारे लिए टॉक्सिसिटी भी मेडिसिन की हो सकती है। तो ये हो गया हमारा टॉक्सिकोलॉजी। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है। इसमें क्या होता है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी ड्रग होती है उसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है, बोथ ओल्ड एंड न्यू, मतलब कि ओल्ड और न्यू दोनों मेडिसिन की साइंटिफिक स्टडी की जाती है एक मैन में, ह्यूमन बीइंग में, कि कोई मेडिसिन है, उसमें कोई व्यक्ति है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उस पर कैसे कोई मेडिसिन काम करेगी, उन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं इसमें। इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर एज वेल एज पेशेंट। अब क्या है, इसमें हमारा फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक दोनों चीज़ें आती हैं। इसमें क्या करता है, एक हेल्दी वॉलंटियर होता है, जैसे होता है ना कि वॉलंटियर मतलब होता है कोई स्वेच्छा से जाके अपने ऊपर कोई भी चीज़ें टेस्ट करवाने का मतलब वही होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर, एक हेल्दी वॉलंटियर है, हेल्दी व्यक्ति है, उसके अंदर तो फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पता लगाया जाता है, एज वेल एज इन द पेशेंट। अब क्या है, इवेल्युएशन ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड द कंपैरेटिव ट्रायल्स विद द अदर फॉर्म्स। अब क्या है, इसमें जो भी मेडिसिन होती हैं उसका इवेल्युएशन किया जाता है कि व्यक्ति के ऊपर वो कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए सेफ है, कितना नहीं है। तो दवा जो भी होती है उसका इवेल्युएशन करते हैं। ट्रीटमेंट सर्विलांस ऑफ द पैटर्न ऑफ ड्रग यूज, मतलब कि उसमें हम देखते हैं ड्रग यूज का पैटर्न क्या है, कैसे ड्रग यूज करना है, और ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है, मतलब अगर व्यक्ति दे रहे हैं तो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर उससे नॉर्मल से बढ़ के कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के पार्ट होते हैं। इन सब चीज़ों का स्टडी हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में करते हैं। द एम ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज generate data for the optimum use of the drug and the practice of evidence based medicine। अब क्या होता है, इसका जो हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता है उसका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, टू जनरेट डाटा फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करना है, उन सब चीज़ों का डाटा जनरेट करते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और क्या है, जो भी हमारी मेडिसिन होती हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती हैं उनके बारे में प्रैक्टिस करना। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या, उसको कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।